हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है कि आज है संडे और संडे को होता है हमारा स्पेशल पॉडकास्ट जो कि हमेशा होता है किसके साथ। यस, ये होता है कोलैब में। तो हमारे साथ जो गेस्ट हैं, चलिए उनसे आपको मिलाते हैं। आज की चर्चा आवाज की दुनिया के दोस्तों का स्वागत है। दिल से स्वागत है। यस, दिल से स्वागत है। और आई होप ये आपको पॉडकास्ट पसंद आएगा, क्योंकि ये जो पॉडकास्ट होता है इसमें होता है पूरे हफ्ते का जो भी लेखा जोखा होता है उस टॉपिक पर हम डिस्कस करते हैं। हम दोनों के मिलकर पीओवी आपको एक साथ सुनने के लिए मिलते हैं। तो जो पहला टॉपिक है वो क्या होने वाला है सर? देखिए वैसे तो हम हफ्ते के ऊपर डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ तो इम्पोर्टेंट बात एक और आ गई है। बिल्कुल अभी-अभी जो ताज़ा-ताज़ा बिल्कुल ताज़ा-तरीन व्लॉग बनकर आया है, क्योंकि अब तो कुकिंग बड़ी अच्छी होने लगी है। तो ताज़ा-तरीन जो बनकर आया है, उससे हमें कुछ खुशबू आ रही है और खुशबू ये आ रही है कि दोनों के बीच में लड़ाई हुई है। लेकिन जो लड़ाई दिखाई जा रही है, वो कुछ सही नहीं लगती। तो असली लड़ाई क्या है? आप ये कह रहे हो कि कुछ तो पक रहा है? हाँ, किचन में जो पक रहा है ना, उससे अलग जो पीछे पका है, आप वो बताइए ज़रा? चलिए, चलिए तो मैं उस पर रोशनी डालती हूँ। एक्चुअली इनकी हुई है लड़ाई-झगड़ा, और लड़ाई-झगड़ा जो इन्होंने दिखाया है, वो ऐसा दिखाया है कि इनको लगा है कि दूसरे जो लोग देख रहे हैं ना, वो बच्चे हैं। इनको नहीं पता कि वो भी अनाज खाते हैं, उनको सब समझ में आता है। और आपको तो पता ही है कि हमको तो पहले से ही पता था। यस? तो हमें पहले से ही पता था कि इनका झगड़ा हुआ है, और अभी क्या है, उसका जो पोस्टमार्टम भी हो चुका है, सब जगह छप चुका है, मतलब पर्चे छप गए हैं। ये खबर छपवा दो अखबार में, तो वो छप चुके हैं। तो अभी क्या है, इनको थोड़ा-सा आकर बताने की ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि जब-जब ऐसी चीज़ें होती हैं ना और वो चीज़ें स्प्रेड होती हैं, तब ये आ जाते हैं उसको थोड़ा-सा घुला-मिला के मिक्स करके वो बताने के लिए। तो जो झगड़ा हुआ था उसका रीज़न कुछ और था, एक सिली सा इन्होंने रीज़न दे दिया कि ये जो है एक फ़ोन कवर के लिए लड़ाई-झगड़ा हुआ। क्या आपको लगता है कि ये मतलब इतनी अच्छी-खासी मैच्योर लेडी एक मोबाइल के कवर के लिए तसवे बहा देगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, बिल्कुल जो छोटे बच्चे लड़ाई करते हैं ना कि मेरी पेंसिल ले ली और ये वाली पेंसिल जो मेरे पास होनी चाहिए, लाल वाली चाहिए, मुझे काली वाली चाहिए, इट इज़ नॉट देयर। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको एक ड्रामा करके दिखाया गया है, क्योंकि काफ़ी हद तक पर्चा छप गया है कि इनके बीच में लड़ाई-झगड़े हुए हैं, उनके कारण भी छप गए हैं, ठीक है? तो इन्हें कुछ तो दिखाना था कि देखो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ हुआ था। हाँ, हाँ, हम लोग भी ऐसे हैं, आपके लोग जैसे हैं, बिल्कुल आइडियल नहीं है, जैसे हम आज तक दिखाते रहे हैं, बिल्कुल ऐसे वाले नहीं हैं। हमारे बीच में भी झगड़े होते हैं और झगड़े का कारण सिर्फ मोबाइल का कवर है कि मोबाइल का कवर कौन-सा होना चाहिए, कौन-सा नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि इन दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के कवर के लिए झगड़ा हुआ होगा? कितना ड्रामा करके दिखाती है, कितना ड्रामा करके दिखाती है। एक्चुअल वजह जो है ना, वो कुछ और है और एक्चुअल वजह तो आपको सबको पता ही है। और वो है फनी की जो एक हैबिट है, जो बहुत पुरानी हैबिट है, आज की नहीं है, ड्रिंकिंग हैबिट। तो उसकी वजह से आई मीन हमें तो ड्रिंक कहना ही नहीं है, हम तो कहते हैं कोल्ड ड्रिंक। तो वो कोल्ड ड्रिंक जो एन्जॉय करता है ना, जो उसको एन्जॉयमेंट होता है, वो ही सर-दर्द है फैमिली के लिए। तो अभी-अभी फनी के दोस्त आए थे और फनी के दोस्तों के साथ में मस्ती और ये सब ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जनाब, जनाब तो वैसे सॉरी दूसरे वाले जनाब हैं, लेकिन लेकिन डब्बा के क्योंकि वो भी प्रैक्टिस करती है जो कि मैडम करती हैं। वो हुँ। उसको मेन पॉइंट बना के रखती हैं, ये भी ऐसा ही करती है। तो वो अब रातों को वहाँ से कोल्ड ड्रिंक्स पी-पी कर आए हैं। आपने व्लॉग्स में देख ही लिया किस तरह से मग्गा लेके बैठा हुआ था। वो क्या है वो सबने छाप ही दिया है। तो वो जो लेकर आए थे उसके ऊपर यहाँ झगड़े हुए हैं कि ये सब नहीं चलेगा और ये गलत है और ये सारा का सारा किस्सा हुआ है माँ और बाप के सामने। और वो इतने हद तक चला गया है कि डब्बा ने यहाँ तक कह दिया कि तुम सब लोग चले जाओ, मुझे तुम लोगों की ज़रूरत नहीं है और जब तक मुझे मैं ना बुलाऊँ तब तक वापस आने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इनके लड़ाई झगड़े हुए हैं और इतने ज़बरदस्त हुए हैं, जो पिछला व्लॉग बना था, वो भी लड़ाई झगड़े के बाद में स्क्रिप्ट जो लिखी दी गई थी, वो उसके अकॉर्डिंग बना था और अब उसके बाद में फिर ये अगला व्लॉग आया है। तो इस अगले व्लॉग में इन्होंने ये सब चीज़ें बताई हैं। तो असली रीज़न ये है, जो उसकी जो कोल्ड ड्रिंक की हैबिट है, वो फैमिली को पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर रही है और इसीलिए इनके घर में ये लड़ाई झगड़े हुए हैं और यही वजह है कि इसमें भैया भी आके कूदा है, यानी कि जनाब भी आके कूदे हैं और उन्होंने स्पेशली कहा है कि भई ये नहीं चलेगा। इस तरह से अगर लगातार करते रहोगे तो जो अपनी प्लानिंग लेके चल रहे हैं, अपने व्यूज़ को दोबारा से कंटेन करने की, साथ-साथ है दिखाने की, पुरानी चीज़ें दोहराने की। आपने देखा आज के व्लॉग में, फनी की वो पुरानी वाली ड्रेस आ गई। अब बताओ जो मॉल्स और इस सब के कपड़े पहनता था और जो ब्रांडेड कपड़े पहनता था, अगेन वो कुर्ता-पजामा पे आ गया है। अभी तो आएँगे ये सारे के सारे उन्हीं पे आएँगे जो 3 साल पहले, 2 साल पहले, 4 साल पहले दिखाते थे, आप एक-एक चीज़ वही देखोगे, चाहे मैडम का क्रिंज बना हो,
वो उसके ऊपर सोफे के ऊपर कूदने का हो या फिर ज़मीन पे बैठ के खाना खाने का हो। तो ये हुँ। सारी चीज़ें अब दोबारा से आएँगी। तो ये रीज़न है इनकी लड़ाई का। तो ये जो मोबाइल के ऊपर लड़ रहे हैं, भाई लोग भी इतने भोले-भाले नहीं हैं, सबको पहचान में आ ही जाएगा। तो सही यही सही बात है। आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये जो है ना सब कुछ पुराना रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो आपको लगता है कि क्या वो रिलेवेंट हो पाएगा? दूसरी बात ये है कि अभी यार दोस्त आए हैं, आपको ऐसा लगता है कि जिस तरीके की इसकी यारी दोस्ती है या जिस तरीके का इसका उठना-बैठना है या इसकी हिस्ट्री रही है, आपको लगता है कि सीधी-सादी सिंपल सी ये मटर-गश्ती या पार्टी करी होगी? ऑफ कोर्स नॉट। अभी तो उसको और ज़्यादा ये इजाज़त आराम से मिल गई होगी कि मैं यार दोस्तों के साथ जा रहा हूँ पार्टी करने के लिए। और उस बीच में अगर चालू को किसी चीज़ के लिए अगर कोई चीज़ रोकनी पड़ रही है लाइक व्लॉगिंग के लिए या वो जैसे पूरा आगे-पीछे घूमता है, वो अगर उसका नहीं होगा, तो उसका गुस्सा फूटेगा और जैसे उसका गुस्सा फूटेगा तो आपको पता है ऑफ कोर्स किस पे निकलेगा, ऑफ कोर्स सारी बीवियों का ही निकलता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर ये वाली बात होती है, तो वहाँ पर लपेटे वही वाली बात है ना, कि जब ये बात आई तो लपेटे में आए सास-ससुर भी, जिनको भी मतलब ज़ोर से बोला गया था। ये बात हमारी जानकारी में पहले ही आ गई थी। तो ये मेन रीज़न जो लड़ाई-झगड़े का है वो वही है पार्टीबाजी करना, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, देर से आना और ये हमें रिसेंटली 2-3 बार देखने को मिला था। वो भी इंसिडेंस था जब ये इसका बर्थडे मनाया जा रहा था जो कि नहीं मनाया, जिसको इतना बड़ा इन्होंने बता दिया है कि हम बर्थडे नहीं मनाएँगे। आपको याद है जब इसकी शादी हुई थी, तो ये कैसे बर्थडे मनाने के लिए क्या-क्या कर रही थी, मैं ये दूँगी, मैं वो दूँगी। आज अचानक से उसको बर्थडे सेलिब्रेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। कितना झूठ बोलोगी चालू अप्पी, कितना झूठ बोलते हैं ये लोग। तो ये तो था जो वो कोल्ड ड्रिंक का नया-नया शौक नहीं एक्चुअली पुराना शौक है लेकिन अभी उसमें आ गया है। मतलब क्या है ना कि भाई अब जनाब जनाब भी मुँह से निकलता है मतलब चालू के जनाब को नए-नए शौक आ गए हैं क्योंकि भाई अमीर आदमी हो गया है। देखिए, अगर दोस्तों की बात करें और ये पार्टी की बात करें, जिस तरह की पार्टी ये करता है, जिसकी वजह से झगड़े शुरू हो रहे हैं। अगर वाक़ई में ये वाली पार्टी इनकी वेजिटेरियन पार्टी थी, अब आप समझ लिए नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन को मैं कैसे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो अगर इनकी वेजिटेरियन पार्टी थी अपने दोस्तों के साथ में, तो अब तो फनी खूब व्लॉगिंग करता है और वो अगर वो अकेला भी होता है, तो वो व्लॉगिंग करके लेके आता है कि मैं जब रेस्टोरेंट में था, तो उसने क्या किया, सब्ज़ी खरीदने गया, तो क्या किया, जिम में था, तो क्या किया। स्टेशन पे किसी को लेने गया, तो क्या किया? तो हुँ। फिर ये कि अगर ये इनकी सही वाली पार्टी थी, वेजिटेरियन पार्टी थी, तो ये तो दोस्तों के साथ मस्ती थी। ये तो क्यों आना नहीं चाहिए था? ये आना चाहिए था कि दोस्तों को मैंने ये दिखाया, दोस्तों को मैंने ये खिलाया। इवन देन कितनी बार ये कानपुर और ये सब गया, तो वो व्लॉगिंग पूरी-पूरी इसने करी है कि अभी रास्ते में हमने यहाँ पे ये खाया, यहाँ पे रुके। तो वो सब चीज़ें सामने क्यों नहीं आई? ये इसलिए सामने नहीं आई कि वो कभी भी पब्लिक को एक्सेप्टेबल नहीं होती, दिखाने वाली नहीं होती। और उसी ने इनके घर में एक कियोस्क इकट्ठ कर दिया है पूरी तरीके से। और इस तरीके से देखो एक और चेहरा इसका बहुत आसानी से सामने आ गया। देखो, ये जो दिखाते हैं और जो करते हैं इनमें अंतर जो है अब ये बिल्कुल क्लियर कट हो रहा है, समझ में आ रहा है। अब आपको एक और बात बताऊँ कि ये 26 जनवरी को इनका एक मीटअप होने वाला था, जी, एक ड्रॉ भी था, जी, ठीक है? जी। लेकिन वो सब नहीं हुआ। हुँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो इन्होंने भीड़ लगाई थी फर्स्ट ऑफ ऑल तो फनी नहीं था वहाँ पर और ये कंट्रोल कर नहीं पाई। तो वहाँ पर फनी जो है वो यार दोस्तों के साथ गया हुआ था जिसकी वज़ह से वो टाइम पर वहाँ पर पहुँचा ही नहीं। मुझे नहीं पता इन्होंने कैसे अरेंज किया या उसमें क्या गड़बड़ की, वहाँ पे शोर-शराबा ज़्यादा मच गया। तो इसलिए अभी क्या है उस टाइम पे चल रहा था 26 जनवरी का मौका और ये पेट्रोलिंग टीम वग़ैरह सब रहती है क्योंकि सब जगह फिर कोई सिटी हो, दिल्ली हो, यूपी हो, फिर आपका मुंबई हो, तो वो क्या करेंगे वो भीड़ जमा नहीं होने देंगे। यही उनका ड्यूटी रहती है, यही उनकी ड्यूटी रहती है। और सबको पता था क्योंकि इसने अनाउंस किया हुआ था, ये कितनी बड़ी डफ़र औरत है। मतलब इसने मीटअप रखा, तो वो भी 26 जनवरी और इसने ये जो अपना पिक करने वाला था कि चिट निकालने वाला, वो भी इसने 26 जनवरी को ही चूज़ किया। ऑफ़ कोर्स जिन्होंने चिट डाली है, सभी तो देखो सबको होता है शौक कि हमारा नंबर निकल जाए, हमारा नंबर निकल जाए। मुझे नहीं पता कि उस इसने बुलाया, वो लोग खुद आ गए। वहाँ पर जब भीड़ इकट्ठी हो गई, तो पुलिस ने आके इनको सबको भगाया। एक तो ये पूरे कुनबे को लेकर पहुँच जाती है जी। इसने सोचा था मेरा व्लॉग बनेगा, मुझे जो कंटेंट मिलेगा, इसीलिए बीच में ये गायब भी हो गई थी उस दौरान और इसको वो कंटेंट डालने का मौका ही नहीं मिला जिसके लिए ये खुश होकर जा रही थी। तो वहाँ से इनको भागना पड़ा। तो ये इतनी बड़ी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है? इसको नहीं पता कि 26 जनवरी पे क्या होता है, क्या नहीं होता और वहाँ जाने की वजह से अगर आपको याद हो ना, तो वहाँ जाने की वजह से इसने कुछ भी किया ही नहीं। मतलब आपको पता है, पिछले 6 साल से हम लोग देख रहे हैं, 6 साल से जभी भी 26 जनवरी, 15 अगस्त आता है तो हमेशा ये
3 कलर के कपड़े पहनती है या फिर 3 कलर के केक और ये जो पेस्ट्री वगैरह वो उसने बनवाए थे, जो मफिन्स वगैरह वो हो बनवाए थे। इस बार उस लड़की का चैनल है और उसको भी कुछ भी अपलोड करने नहीं दिया। मतलब उसका सॉरी चैनल नहीं है, इंस्टाग्राम है। वो भी कुछ नहीं बनाया, वो मौका भी नहीं दिया क्योंकि ये कहीं और बिज़ी थे और जहाँ बिज़ी थे, ऊपर वाले ने वो कुछ और ही बिज़ी कर दिया। ना ये इधर के रहे, ना ये इधर के रहे, ना इनको कंटेंट बनाने का मौका मिला। प्लस अगर तुम नेशनल सिक्योरिटी या किसी भी ऐसी चीज़ में अगर तुम पंगे डालोगे, तो भाई साहब तुम्हारे साथ यही होने वाला है क्योंकि तुम लोग तरीके से चलते नहीं। सेम भूसा भाई वाले मैटर में हुआ और सेम इस वाले मैटर में हुआ। देखिए, 26 जनवरी को क्या होता है ये सबको पता है, ठीक है? और बात रही रूल फॉलो करने की, तो रूल्स के तो हमेशा ही अगेंस्ट चले हैं। एक बार नहीं इनको 3-3 बार, 4-4 बार मार पड़ी है। अब आप देखिए, ये कितने बड़े सेलिब्रिटी हैं जो अपने आप को दिखाते हैं ना, वो आपको यहीं देखने को मिल जाता है। 26 जनवरी को इसने यहाँ पे अपना वो रखा, ड्रॉ रखा, वो नहीं हो सका क्योंकि वहाँ पे गलत काम कर रही थी और लोगों ने पुलिस ने उसको मना किया इसलिए इसे कैंसल करना पड़ा। सेम वो जो मीटअप रखा गया था, वो भी 26 जनवरी को रखा गया, वहाँ तो और भी ज़्यादा गैदरिंग होनी थी। तो वो भी एक गलत चीज़ थी, पुलिस ने मना किया, वो रखा गया, मना किया गया और कैंसल हुआ। तो ये 2 इंसिडेंट क्या ये नहीं है कि कौन-सी सेलिब्रिटी, क्या सेलिब्रिटी? भैया तुम देश के कानून से ऊपर नहीं हो और ये कोई पहली बार नहीं है। जो दिल्ली में जो किया इसने, वो हुँ, भी ये गलत था। सही वो है। भी गलत था और आप देखिए, वहाँ पर कितनी मतलब कुछ नहीं तो 5-6 हज़ार लोग थे वहाँ पर और जिससे रोड का ट्रैफिक ब्लॉक हो रहा था और मिनट सेकंड में पुलिस ने इसका पूरा किया हुआ जितना भी इंतज़ाम था ना, उलट के जिस रख लेवल दिया। का भी उलट के, उलट के रख दिया, बिल्कुल ऐसे पलट के रख दिया। ये होती है अल्लाह की शान, ठीक बिल्कुल। है? अगर तुम गलत काम करोगे, तो फिर कहाँ से बख्शे जाओगे? तो वहाँ पुलिस ने लिटरली जो मैं बार-बार कहता हूँ, इस लैंग्वेज में बात की थी, "क्या हो रहा है ये? क्यों हुँ, इकट्ठे हैं? इतने सारे लोग कैसे इकट्ठे कर लिए? ये क्या है? आपने परमिशन ली थी क्या? चलिए, चलिए बंद कीजिए, अभी बंद कीजिए, अभी बंद कीजिए।" और ये इसको आराम से जो सो कॉल्ड इसका कुर्सी नामक मंच था, उस मंच से उतार के नीचे फेंक दिया गया हुँ, और ये गाड़ी को भागती हुई दिखाई दी और सारी पब्लिक 1 मिनट में वहाँ से वो जाती हुई दिखाई दी। तो हुँ, ये है इनका सेलिब्रिटी का जो स्टेटस है ना, ये है। हुँ। आप देश के कानून से ऊपर नहीं हो। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, अरे सब तो सबक सीख लो भाई, अब तो सबक सीख लो, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, एक और बात अभी एक एक बात और बताइए, ये सारी चिंदीगिरी ये चालू अब ही क्यों करती है? भाई सेलिब्रिटी तो या यूँ कह लो टीवी एक्टर, एक्ट्रेस तो भाई-भाभी हैं, पर ये सारी चिंदीगिरी ये औरत क्यों करती है? इसके अंदर जो हविस है ना, पैसे की जो भूख है, वो इस हद तक है, ये किसी हद तक भी जा सकती है। अगर आप देखें, इसके प्रमोशंस को ही देखें, प्रमोशन इसका चाहे ₹500 का हो, वो भी इसने डिनाई नहीं किया। शुरू से ये है, तो इसको शुरू से इस बात की है कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। यही वजह है कि इसने कंटीन्यूअस एक के बाद एक अपने व्लॉग्स जो डाले हैं, अल्टरनेट डे पे डाले हैं, ठीक हुँ, है? और किसी तरह का भी प्रमोशन आ जाए, कभी नहीं छोड़ती। तो इसको बहुत ज़्यादा है चिंदीगिरी की। इसको कहीं से कुछ भी मिल जाए। अब बताइए 100-100 2-200 रुपए जो इसको बच्चे को देके जा रही हैं। अरे यार! हुँ, कई बार तो मतलब दो देखकर बहुत ही दया आती है और दुःख होता है कि उनके पास में हार्ड एर्न्ड मनी है और उस हार्ड एर्न्ड मनी को वो इसको देके जा रहे हैं और ये उनसे ले रही है। भई इसको टोटली रिफ्यूज़ कर देना चाहिए। मैं कन्फ्यूज़ बोल गया। हुँ। तो रिफ्यूज़ कर देना चाहिए कि भई नहीं मैं इसको नहीं लूँगी। चिंदीगिरी की ना आदत है इसको एक्चुअली क्या है, इसीलिए लोगों ने इसका नाम डिजिटल भिखारी रखा है। अरे छोटे-छोटे से बच्चों से चॉकलेट ले लेती है, जहाँ बच्चों को चॉकलेट बाँटनी चाहिए। चॉकलेट से याद आया, 2 पैकेट भरकर चॉकलेट बनाए थे, आपको क्या लगता है किसने खाए होंगे वो? उनको किसने खाए होंगे और चालू अप्पी के सिवाय और कौन खा सकता है? और दूसरी उसकी बहन यानी पिज़्ज़ा अप्पी। पिज़्ज़ा अप्पी और ये दोनों मिलके उसको सारे को साफ करके चट कर गए। हाँ, अम्मी की भी बहुत क्रेविंग होती है, लेकिन उनकी क्रेविंग थोड़ी-सी बड़ी-बड़ी क्रेविंग होती है। चॉकलेट-वॉकलेट कम पसंद है, लड्डू चाहिए, उन्हें बर्फी चाहिए, रसमलाई चाहिए, हुँ, रसगुल्ले चाहिए, ये सब चाहिए होता है। हुँ। अच्छा, अम्मी से याद आया, इसी बीच में अभी एक और खबर मिली थी अबाउट मैडम के फादर के, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मेरे फादर हैं, उनकी बहुत सीरियस कंडीशन के बारे में बात आई कि भई एक तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन की बात आई क्योंकि एक तो ये बात निकल कर आई कि वो कहीं न कहीं कोई जॉब तलाश कर रहे हैं और जॉब तलाश करने में जो एरिया बताया गया, वो बताया गया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, हुँ, जो मैं बिल्कुल नहीं मानने को तैयार। एक मिलिट्री रिटायर्ड पर्सन, वो क्यों करके इस इंडस्ट्री में जाएगा? उसका जो पोर्टफोलियो है या उसका जो कोर एरिया है, वो उसकी विजिलेंस है, उसकी उसकी सिक्योरिटी और इन सब में जो स्पेशलिटी है और तो वो है। तो हुँ। वो किसी न किसी इसी तरह के फ़ील्ड में जाना चाहेगा या किसी एडमिनिस्ट्रेशन फ़ील्ड में जाना चाहेगा। वो एंटरटेनमेंट क्यों क्यों जाना चाहेगा?
ये इनकी पीआर की उड़ाई हुई बात है कि वो एंटरटेन फील्ड में एंटर होना कर चाहते हैं और हमारा नाम ना लें। ये बार-बार उनसे कहा जाता है कि आप कहीं पर भी किसी के लिए जाएँगे, तो आप हमारा नाम ना लें। मतलब इनका नाम या तो इतना खराब है हुँ, या ये उनसे ऐसे संबंध रखते हैं कि वो इनका नाम भी ना लें। हुँ, तो ये तो हुई बात उनकी जॉब और सब की। तो वो जॉब तो ज़रूर देख रहे हैं, पर मुझे जो लगता है उसमें कुछ थोड़ा बहुत फाइनेंशियल रीज़न हो सकता है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो ऑफ़िसर रैंक से रिटायर हुए हैं या फिर लोअर रैंक से रिटायर्ड हुए हैं। क्योंकि अगर ऑफ़िसर रैंक से रिटायर्ड हुए हैं, तो उनकी जो पेंशन होती है, वो 1 लाख 1 लाख से प्लस होती है, जो बेसिकली सबके लिए बराबर है कि भई ठीक है, वो अपना जीवन कर सकते हैं। लेकिन अगर वो कुछ लोअर रैंक से हैं, तो डेफ़िनेटली उनकी जो कम आती होगी। कम आती होगी तो उनकी लेकिन जो हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो तो 30 से 32-35 के बीच में मिली थी, तो क्या आपको लगता है? तो मुझे मुझे इसीलिए डाउट है कि ये शायद जो ऑफ़िसर रैंक में नहीं रहे होंगे, तो इसलिए इनकी पेंशन कम है। तो इतनी जो वैल्यू है, आई थिंक ये मुंबई में रहने के लिए और अपना जीवन यापन करने के लिए प्रॉब्लम है। दूसरा उनका काफ़ी हद तक हेल्थ के इश्यूज़ रहे, जो मैडम और जनाब ने कभी नहीं दिखाए कि हुँ, उनको क्या हुआ। उनके हुँ, आँख का ऑपरेशन हुआ, कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ, ठीक है? उसके अलावा भी उनको मेडिकल्स कुछ और इश्यूज़ हैं। चलो मानते हैं, वो तो मिलिट्री पर्सन है, तो उनका इलाज जो है ईज़िली हो जाएगा, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। लेकिन सर्टेन कंडीशंस होती हैं उसमें। कुछ ऐसी क्रिटिकल इलनेस होती हैं या फिर कुछ ऐसी बॉर्न डिसीज़ेज़ होती हैं, जो आप खुद पैदा करते हो। यानी आप अगर कुछ गलत कर रहे हो, उसकी वजह से डिसीज़ हो रही है। कोई आपकी गलत हैबिट है। अब आप समझ लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, बिल्कुल। ठीक है? क्योंकि मिलिट्री पर्सन्स जो है ड्रिंकिंग और इस सब में रहते ही रहते हैं और हुँ, उनको वो आराम से कैंटीन से मिल भी जाती है, लो रेट पे मिल भी जाती है। हुँ, तो लेकिन क्या है, एक एज का फैक्टर होता है। आप सर्टेन एज के बाद में इन सब चीज़ों को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। बिल्कुल तो मे बी दैट हेल्थ का ख़्याल रखना पड़ता है। तो जो डिसीज़ेज़ होती हैं या कुछ ऐसी जो डेलिबरेटली बना दी जाती हैं, तो उनके ऊपर वो एक्सक्लूज़न होते हैं। ये तो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में भी होता है। तो इस तरह से होता है। एनीवे तो उनको एक तो इलाज की ज़रूरत है, फिर खाने-पीना है, कुछ और भी उनका लाइफ़स्टाइल है इन सब के लिए। रेंट भी देते हैं, उनका कोई अपना मकान नहीं है। हुँ, इसीलिए उनका ये जो बताया गया, जो 2 एड्रेस बात करते हैं, नए गाँव और दूसरा बात करते हैं कौन-सा प्लेस है आई मीन खाप। हाँ, तो दोनों की ज़्यादा बात की जाती है कि भई यहाँ पर इन्होंने शिफ्ट कर लिया। तो जो शिफ्टिंग है, ये शिफ्टिंग का रीज़न ही ये है कि रेंट को इनको थोड़ा-सा लो करना था, उसी की वज़ह से इन्होंने किया है, कॉम्प्रोमाइज़ किया है। पहले जो एड मिलती थी, थोड़ी बहुत मैडम से मिल जाया करती थी, नो डाउट। इस मामले में तो मानना पड़ेगा मैडम थोड़ी-सी हेल्प करती थी। हुँ, लेकिन अभी क्या है, जनाब ने इस बात को बहुत इश्यू उठाया है और जनाब इसको बड़े गलत, गंदे तरीके से बोलते हैं। वो पियक्कड़ बाप कहकर बोलते हैं, जो बेसिकली इस तरह की बातें, इस तरह की चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। तो वो इस तरह से बोलते हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा-सा मैडम की तरफ से भी थोड़ा-सा ये है कि अब वो उतनी हेल्प वहाँ पे नहीं कर रही हैं। जो दोनों बेटियाँ हैं उनकी, वो साल में 1 बार मिलने के लिए आती हैं, ये सबको पता ही है। तो वो जो है वो भी थोड़ी हेल्प करती हैं, लेकिन वहाँ से भी कोई हेल्प आया नहीं है। तो इसी की वजह से वो क्राइसिस में हैं। सेकंडली उनकी हेल्थ अब उतनी अच्छी नहीं रहती है, हुँ, लेकिन उसके बाद में भी कभी ना तो ये ज़िक्र करेंगे। देखिए, अगर वो उनको अपने घर बुला सकते हैं, तो यार ऐसा क्या है? तुम मतलब एक बताओ, डी दादा के घर पे जा सकते हो और हुँ, टिंकू के घर पे जा सकते हो, ठीक है? तो जब उनके घरों पे जा सकते हो और जो एक और हाँ, ड्राइवर भैया हैं, मैं एकदम नाम उनका ध्यान संतोष, नहीं आ रहा। संतोष। हाँ, मतलब जो भी कंतोष भाई जो हैं, हुँ, तो कंतोष भाई के घर पे भी जा सकते हो, तो इन सब के घर पे जा सकते हो, तो अपने पापा के घर पे कैसे नहीं जा सकते? हुँ, मतलब क्यों करके ये अपने किसी रिलेटिव के घर पे नहीं जाते, किसी के घर पे भी नहीं जाते। हुँ। आपको बस एक ही सर्किल दिखाई देता है, इनकी अपनी फैमिली और इनके चंगू-मंगू। इसके अलावा कोई नहीं दिखाई देता। तो आपकी तो बात से ही मुझे एक और बात याद आई कि इन्होंने अपनी मम्मी के यहाँ पे दिखाया। भाई इनके पापा तो कन्वर्ट नहीं हुए, उनके भी तो त्योहार होते होंगे ना, होली भी होता होगा, दिवाली भी होता होगा। तो ये इतने साल में कभी पापा के साथ सेलिब्रेट करते हुए नज़र क्यों नहीं आते? मम्मा के यहाँ तो चले जाते हैं क्योंकि वो नीचे ही रहती हैं। लेकिन जैसा अभी ये चले गए थे तो ऐसे बीच-बीच में कभी भी पापा के यहाँ पे भी जाया जा सकता है। क्या पापा को पूरी तरीके से अबैंडन कर दिया इन्होंने? क्योंकि अबैंडन शब्द बड़ा जुड़ा हुआ है मैडम के साथ। हाँ, देखिए, मैं तो ये थोड़ा-सा इन्हें चलो लिबर्टी दे देता हूँ। इन्हें थोड़ा-सा लिबर्टी दे देता हूँ इस बात की कि ये अगर फेस्टिवल्स वगैरह में पापा के घर पे नहीं जाते, तो चलो इसकी लिबर्टी दे दी। चलो ठीक है, ये इन्होंने किया होगा कुछ। लेकिन ये बताइए, आप खुशी यानी सेलिब्रेशन, त्योहार क्या है सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन पे नहीं गए समझ में आता है। लेकिन जब उनकी वेल-बीइंग के लिए, जब उनकी तबीयत खराब के लिए नहीं जाते हैं, तो ये गुनाह है एक तरह से। आप अपने पेरेंट्स को ऐसे अबैंडन कैसे कर सकते हैं? मैडम तो है ही इसमें एक्सपर्ट। पर अभी जो हम ये सब डिस्कस हो रहा है या ये कह लो कि कहीं पर पोस्ट हुआ है,
तो ऑफ कोर्स अभी बहुत जल्दी हमें देखने को मिलेंगे कि पापा की एंट्री होगी भाई साहब। जैसे फ़िल्मों में गेस्ट अपीयरेंस होता है ना, वैसे ही इन्होंने ये कर रखा है, मतलब एक मंच बना रखा है यार, ये बहुत ही बुरा लगता है। जब जिसका कॉल आउट किया जाता है, जिसको ब आप ज़्यादा पूछते हैं, दर्शक लोग ज़्यादा पूछते हैं, वो उसकी अपीयरेंस आ जाती है एज़ ए स्पेशल अपीयरेंस। जैसे कि वो नानी हो गई, जैसे कि इनके पापा हो गए, जैसे इनकी मम्मी पहले स्पेशल अपीयरेंस में आया करती थी, अभी तो यहाँ पे बनी हुई हैं। हुँ। लेकिन जो भी कोई है, वो अपने स्पेशल अपीयरेंस में आ जाता है। अभी ज़ारा की डिमांड हो रही है, तो ज़ारा भी अब देखो स्पेशल अपीयरेंस के लिए अचानक ही आ जाएगी। तो हुँ। ये तो इनके यहाँ का ऐसा रहता है। लेकिन आप सही मायनों में अपने रिश्ते कब निभाओगे? ये सब रिश्तों से दूरियाँ हैं और रिश्तों को आप यूज़ कर रहे हो बिल्कुल साफ दिखाई देता है। जो आप अपनी उसमें दिखाते हैं, ये उसके अगेंस्ट है, टोटली अगेंस्ट है। तो ये तो इनके पापा के साथ में बहुत ही नाइंसाफ़ी है और मैडम और जनाब जो कर रहे हैं, और भी कुछ बातें हमें पता चली हैं, लेकिन क्या है कि वो उनको बोलना ठीक नहीं लगता, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गंदी हैं, कि क्यों करके इन दोनों में आपस में लड़ाइयाँ हुई थी, जिसकी वजह से वो पापा तक गई और हुँ। पापा ने आगे जब बीच बचाव किया, हुँ। तब इन्होंने पापा के साथ में जो बिहेव किया है भाई, वो हुँ। इतना गंदा था कि यही वो रीज़न था, यही एक मेन रीज़न था उनका यहाँ पर ना आना, वरना बताओ ऐसी कौन-सी बात है कि पापा ने अचानक से आना बंद कर दिया। अभी तो रिसेंट आए थे पापा, अभी रिसेंट आए थे ना, जब रिसेंट तो ख़ैर नहीं, हाँ, लेकिन जब मैडम के सर्जरी को बहुत वक़्त हो चुका था और सबने कॉल आउट किया कि इतनी बड़ी बीमारी में उनके इतने पुराने कलीग भी आकर मिलकर चले गए, लेकिन सगे पापा नहीं आए, जबकि वही रहते हैं पास में। तब पापा का अपीयरेंस हुआ और उसके बाद फिर रोना-धोना भी मचाया कि बहुत दिनों बाद हम मिले हैं पापा को, तो पापा आ गए। उसके बाद अचानक से पापा फिर गायब और साल-साल भर के, डेढ़-डेढ़ साल के लिए पापा गायब हो जाते हैं। तो कुछ तो सॉलिड रीज़न होगा कि एक बेटी के घर 2 बेटियाँ तो हिंदुस्तान से बाहर रहती हैं। एक बेटी इतने पास में रहती है, उसी शहर के थोड़े-से ही डिस्टेंस से रहती है और फिर भी अकेला बंदा रहता है, वो भी इस एज में। जहाँ इस तरह से होता है कि बेटी जो है ना, बहुत सारी बेटियाँ अपने पापा का बहुत सारा करती हैं। क्योंकि कि जब ऐसा होता है ना कि जब पापा के लिए देखने के लिए कोई नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने माता-पिता का करेंगे। यानी आप जिस ससुराल में हैं, तो आपके सास-ससुर आप उनका ही करेंगे। तो वो भी आपके माता-पिता हैं। अगर वो इस कंडीशन में है कि उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं है, तो बहुत सारी लड़कियाँ और दामाद ऐसा करते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो ये नहीं करते, वो आपके सबके सामने हैं। सही अच्छा, बात है। अगर आपने आपने ध्यान किया हो आज की डेट में नान, हुँ। जिसकी पढ़ाई जो एक इश्यू बना हुआ था और हुँ। एक इश्यू बना हुआ था कि चालू के साथ रह के ये बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे, वहाँ एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है। और जनाब ने उनको उसको एडॉप्ट किया। मतलब हुँ। एक एडॉप्ट किया था जब ये बचपन में थे और हुँ। एक एडॉप्ट किया अब। और हुँ। अब क्या दिखाई दे रहा है? बताइए? अब ये दिखाई दे रहा है कि अब उस बच्चे को साथ में ले गए हैं। जहाँ पर ऐसे बच्चों को, अभी जहाँ उसके ग्रेड कम हुए थे, अभी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पे जो ना मतलब एग्ज़ामिनेशन हो चुके हैं और अभी जो एग्ज़ामिनेशन उनके होंगे वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में होंगे। अब मुझे नहीं पता, जो लोग सुन रहे होंगे वहाँ से या वहाँ मतलब 11th-12th के उनके बच्चे होंगे, तो प्लीज़ मुझे ज़रा अगर जानकारी हो तो कन्फर्म ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बट मुझे जो जानकारी मिली है वो ये मिली है कि वहाँ पर ना कुछ जो मतलब फेयरवेल टाइप का या कुछ इस तरह के जो ना प्रोग्राम चल रहे हैं, जिसमें बच्चे का जाने का बहुत ज़्यादा मन था, बट जनाब को ज़रूरत थी, समझ गए ना? तो वो फन ना कराकर अपने साथ ले जाकर ये लेबरगिरी करानी थी, सो दैट्स व्हाई वो अपने साथ इसको यहाँ से ले गए। देखिए, मैं एक बात कहूँ, देखिए, ऐसा है कि इस समय अगर देखिए, अगर ये उसकी प्रैक्टिकल दिखा रही है, आप समझो इस बात को। ये मुंबई का ही है ना? अगर ये उसके प्रैक्टिकल दिखा रही है, पिज़्ज़ा के प्रैक्टिकल दिखा रही है, इट मीन्स ये एग्ज़ाम वाला पीरियड चल रहा है। कुछ जगह हो सकता है कि प्री एग्ज़ामिनेशन हो चुके हों, लेकिन ये एग्ज़ामिनेशन वाला पीरियड चल रहा है, ये मतलब सबसे पीक पीरियड के लिए है। आइदर एग्ज़ाम जस्ट होने वाला है या चल रहे हैं, ये वाला पीरियड चल रहा है। ऐसे में बच्चे का अपने घर पे ना होना, अपने कॉलेज से ना जाना, अपनी स्टडी पे ध्यान ना देना, अपने फ़ोकस ना करना अपने फ्यूचर के ऊपर, बजाय इसके वो उसको लेके जाना। हुँ। आपका क्या कहना है? मेरा तो कहना देखो ये है कि अभी ये जो टाइम था ना, ठीक है, अगर स्कूल में अभी पढ़ाई नहीं हो रही और एग्ज़ाम हो चुके हैं, माना मैंने कि नान के एग्ज़ाम हो चुके हैं। तो अगर उसके ग्रेड इतने ज़्यादा कम हो गए तो इसको तो ये टाइम मिल रहा है ना घर में बैठ के कवर करने का, एक्स्ट्रा ट्यूशन, एक्स्ट्रा क्लासेस उसको पढ़ने देना चाहिए था। आपको क्या लगता है कि वहाँ पे चालू है, चालू के मतलब खाला है, इस बच्चे की मम्मी भी है, बहन भी है, तो क्या उसको खाना-पीना या किसी और चीज़ की नीड जो होगी वो ज़रूरत पूरी नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। एक लड़का जब दिल्ली में जा रहे हो और वहाँ पर आप होटल में ठहरा रहे हो, या आप वहाँ भोपाल में गए थे और वहाँ अलग होटल रूम में आपने उसको ठहराया था, वहाँ वो रह सकता है और अपने घर में नहीं रह सकता रात को।
मतलब लाइक सीरियसली। और चलो नहीं भी रह सकता, तो वो आकर चालू के घर में भी सो सकता है जब उसको देर रात को सोना होगा। तब तक तो वो उसको एनवायरनमेंट मिल जाता है खाली घर में पढ़ने के लिए। तो वो ये टाइम को पढ़ाई में यूज़ कर सकता था जो उसके ग्रेड कम हुए, ना कि लेबरगिरी, क्योंकि मैडम का गुज़ारा नहीं है, क्योंकि उसको रिप्लेस किया गया है डी दादा से। अभी डी दादा का तो आपको पता ही है कि कंडीशन खराब है, कि उनकी वाइफ और उनकी फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है। सो दैट्स व्हाई वो नहीं जा रहे थे, तो सम टाइम बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना है, सम टाइम नानी की हेल्प करना है, और वो तो है ही मैडम का कैमरा पर्सन, जो मैडम के लिए उसको सारे काम करने हैं। पर मेरा मानना ये है कि ये बच्चे का करियर स्पॉइल कर रहे हैं, एक बहन का तो कर चुके हैं, अब इस लड़के की भी बारी यही है। एक तरीके से मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दुश्मनी निकाल रहे हैं इन बच्चों से। ये इनके कोई भविष्य अच्छे बेहतर के लिए यहाँ पर नहीं लेकर आए थे, ये लेकर आए थे इनको अपने काम कराने के लिए। पिज़्ज़ा का पहले ही पता था चालू को कि ये काम करती है, और वो डे 1 से जो यहाँ से आई है ना, वो तब से काम करती आ रही है। जब वो अपने घर में रहती थी तो भी ये पोल पट्टी खुली थी कि वो वहाँ पर अब से इतने 11 साल पहले भी ट्रायंगल कलर के, मतलब ट्रायंगल वाले पराठे बनाती थी, कि वैसे पराठे हैं, वैसे पराठे जैसे मैं मोदाहा में बनाती थी। जो लड़की अब से 11 साल पहले पराठे बनाती थी, तो सोचो यहाँ आने के बाद इन 11 सालों में वो और कितनी ज़्यादा एक्सपर्ट हो गई होगी। और टाइम टू टाइम हमने तो देखा ही है, पिज़्ज़ा के छोटे-छोटे, छोटे-छोटे काम करना, जूते उठाना, फ़ोटो शूट करना, बिस्किट छील कर खिलाना, रात को चाय बनाना, चप्पलें उठा कर लेकर जाना, छोटे-छोटे सारे कामों पे चालू पे इस पे डिपेंडेंट है। सेम कंडीशन आज की डेट में नान की हो रही है, जो मैडम मैडम कर रही हैं पर्पसली, क्योंकि जनाब तो अब ज़्यादा बाहर ही घूम रहे हैं। पर अब ये जो एक तो बच्चे को चालू ने अपने हत्थे ले लिया, और एक बच्चे को अब मैडम ने हत्थे ले लिया है। आपका क्या कहना है? ये जो बात है, एक पहली बात तो ये है कि मान लीजिए किसी बच्चे की रिपोर्ट गलत आती है। आई हुँ, मीन मैं कह रहा हूँ मेडिकल रिपोर्ट गलत आती है। हुँ, उसको आयरन की डेफिशिएंसी है, उसे कुछ है, तो आप तुरंत तुरंत क्या करते हैं, आप उसको जो मेडिसिन्स हैं, वो करवाते हैं उसको, कि बिल्कुल। भई इसकी ये लगातार ये मेडिसिन चलेंगी। डॉक्टर और रिकमेंड करता है कि भई इसके खाने-पीने में ये चीज़ें इंक्लूड करनी है, ये एक्सक्लूड करनी है। इसकी फिज़िकल एक्टिविटी क्या करनी है, मतलब ये इसको एक्सरसाइज़ करनी है, कुछ वॉक करने के लिए जाना है या क्या करना है। जो भी है वो कंडीशन जो भी वहाँ रेमेडी बताई जाती है वो सब किया जाता है। अब इसी तरीके से आपके मान लो बच्चे का रिज़ल्ट खराब आता है, आपकी हुँ, परसेंटेज खराब आती है, तो उसकी भी तो कुछ होती है कि भई उसके ये फाइंड आउट करना है कि कौन-से सब्जेक्ट में वो लैग कर रहा है, उस सब्जेक्ट का ट्यूशन वगैरह लगाया जाए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा एनवायरनमेंट ऐसा दिया जाए कि वो पढ़े, ठीक है? उसको और जो हेल्प करनी चाहिए वो करना चाहिए। तो अब जब देखिए इसका रिज़ल्ट कम आया, दोनों लेकर बैठे कि हम उसकी काउंसलिंग कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। मैडम ने एश्योर कराया कि मैंने इसको सॉरी अच्छी तरह समझाया है, अब ये करेगा, अब पढ़ेगा। लेकिन वो दूसरी तरफ देखो चालू वो सब चीज़ें करके दिखा रही है। हुँ, मतलब वो ज़बरदस्ती बार-बार उसको पढ़ने बैठाकर दिखा रही है, प्रैक्टिकल के लिए भेज के दिखा रही है, कोट पहनकर दिखा रही है कि लैब टेस्ट के लिए गई थी वो, ठीक है? हुँ, ये सब चीज़ें दिखा रही है। दूसरी हुँ। तरफ इन्होंने उस दिन से लेके आज तक नान का दिखाया तो दिखाया क्या? मानते हैं चलो ये सब चीज़ें दिखाने की नहीं होती, पर कहीं से बच्चे के पढ़ने की नहीं, कुछ नहीं, नहीं, देखने को तो मैं आपको टोकूँगी। क्यों नहीं होती दिखाने की? जब आप वो लड़की भोपाल में बैठी हो और उसको कंपेयर कर कर यहाँ पर दिखा रहे हो, जबकि उसका कोई लेना-देना नहीं है, वो अपने घर में पढ़ी है, वो 12th तक उसके मम्मी-पापा ने उसके लिए मेहनत की है, उसको वो एनवायरनमेंट दिया है। जब-जब उसके एग्ज़ामिनेशन आए होंगे, क्या उसकी माँ उसके साथ नहीं जागी होगी? तो वो उनकी तपस्या है, तुम कैसे क्रेडिट ले सकते हो भई? और जब तुम उस लड़की का जो दूर रहती है, जिसका तुमने अभी कुछ भी शुरुआत नहीं करी, अभी तो तुमने सिर्फ़ बोला है पैसे देने के लिए। और उसका क्रेडिट तुम ले सकते हो दिखाने के लिए, क्योंकि जस्ट फॉर तुम्हें कंटेंट बनाना है, तो ये बच्चा तो डे 1 से तुम्हारे पास रह रहा है। तो इसके लिए अच्छे बेहतरी के लिए अगर आपने ट्यूशन लगाया है या क्या नए एफर्ट ले रहे हो, वो आप क्यों नहीं दिखा रहे हो? दूसरा देखो, तब इन्होंने फ़ोकस किया था अटेंडेंस के ऊपर, कि इसकी अटेंडेंस शॉर्ट हुई है और हुँ, उसका रीज़न भी अपने ऊपर ना लेके उसी के ऊपर डाल दिया था, कि हुँ, तुम किस तरह से क्लास बंक करते हो, मतलब नीचे रहते हो, तो तुम कब-कब स्कूल नहीं जाते, ये मुझे पता नहीं लगता, हुँ, ठीक है? ऐसा कर रहे हो तो तुम जो पकड़े जाओगे, तुम मुझसे बच नहीं पाओगे, ऐसा करके जनाब ने उसको फटकार लगाई हुँ, और ये नहीं कहा एक बार भी कि हम जो इतने दिन लेके घूमते हैं, तो अटेंडेंस शॉर्ट का रीज़न हम भी हैं। तो अगर अटेंडेंस शॉर्ट एक प्रॉब्लम थी उस टाइम में भी पढ़ाई के साथ-साथ, हुँ, तो क्या इन्होंने उसके ऊपर कुछ काम किया? हुँ। उसको और ज़्यादा ले-ले के घूम रहे हैं और अगर आपने देखा हो कि मैडम के जितने व्लॉग्स आज की डेट में बन रहे हैं, उसकी शूटिंग कौन कर रहा है? ये लड़का कर रहा सबको है, समझ ऑफ़ कोर्स ये लड़का कर रहा है। सबको समझ में आ रहा है। हुँ, तो ये हालत इसकी पहले से बहुत ज़्यादा खराब कर दी गई है। तो ये है इनका स्टडी के लिए, इनका जो नज़रिया है ना पढ़ाई के लिए हुँ, और इन बच्चों के फ्यूचर के लिए, वो हुँ, दोनों ही साफ-साफ दिखाई देते हैं। टोटली बिल्कुल ही ब्लैंक हैं और खत्म है बिल्कुल ही। बिल्कुल।
ये लड़का वहाँ पे जा रहा था, चलो मैंने माना कि मेबी मुझे नहीं पता क्योंकि मैं इसीलिए मैं ये क्वेश्चन भी पूछ रही थी कि हो सकता है इसके एग्ज़ाम हो गए हों और अभी आगे के लिए एग्ज़ाम के लिए टाइम हो। बट वो टाइम क्यों बाहर ले जाकर जो है उसको खराब करना? उसको अपनी स्टडी पर भी तो लगा सकता है ना। अभी आगे एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उसको एक्स्ट्रा एफर्ट लेने हैं जब उसके ग्रेड कम हो गए हैं। मेरा ये सिर्फ़ एक पॉइंट था। बोलिए आप क्या कह रही थी? तो हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि इस तरह से इन्होंने अब बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया है ये। मैं तो ये कह रहा हूँ डिक्लेयर कर रहे हैं। जब ये दिखा नहीं रहे तो हम यही मानेंगे कि बच्चों की पढ़ाई इनके लिए कोई मैटर नहीं करती, शेप एंड साइज़ बिल्कुल मैटर नहीं करता। तो ये पढ़ाई की इनके लिए मैटर नहीं करती। इन्हें दोनों को अपना नौकर-नौकरानी ही चाहिए, सर्वेंट्स चाहिए और वही परफेक्ट तरीके से ये कर रहे हैं। और दूसरा नान का आपका बिहेवियर देखा होगा आपने, वो हुँ, बिहेवियर थोड़ा-सा डिफरेंट दिखाई दे रहा है उसका। हुँ, हेल्थ भी उसकी जा रही है नीचे, हेल्थ के इश्यूज़ जो हैं उसको हैं, हुँ, लेकिन जो जो फीलिंग आ रही है उसकी, वो हुँ, इसलिए आ रही है कि वो जो ये जो चेंज है, मतलब हुँ, जनाब जो उसके घर से उठा के ही अपने घर तक लेकर आए। हालाँकि हुँ, सोता तो वहीं जाकर है, पर हुँ, डे टाइम में वो इनका नौकर है, तो वो इनके घर में आ जाता है। तो हुँ, वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा। अगर आप हुँ, पहले का सिनेरियो देखें, जब ये जनाब ने ये वाला काम नहीं किया था, तो तब क्या था, वो उसी घर में रहता था और मस्त रहता था। और वहाँ पर इन दोनों के साथ में अलग-अलग बिहेव था। वो तो नौकरानी बनी हुई थी, पर इसको कोई काम के लिए बोला नहीं जाता था, ये ऊपर भी सोता था और हमेशा इसकी हर चीज़ों के लिए ध्यान रखा जाता था। इसको ब्रांडेड चीज़ें मिलती थी, सब कुछ मिलता था, तो इसकी ज़िंदगी वहाँ पे टोटली ऐशो-आराम में चल रही थी। दूसरा, ये टॉकेटिव भी था, अगर चार लोग इससे कुछ कहती भी थी, तो ये सीधा जवाब दिया करता था। हाँ, तो वहाँ इसकी ज़िंदगी एकदम ऐसे मस्त चल रही थी, बिल्कुल मक्खन की तरह चल रही थी। मतलब ये एक तरह से राजकुमार था ये। हुँ, हुँ, जाके सारी ब्रांडेड चीज़ें दिखा के अपने कॉलेज में फ्लॉन्ट करना लोगों को और बुलिंग करने का तो आया ही था, चलो उसकी बात नहीं करते। तो ये यहाँ पे इसकी ज़िंदगी ऐसी चल रही थी और अब इसकी ज़िंदगी टोटली बदल के एक सर्वेंट वाली ज़िंदगी कर दी गई है। तो इसको ये रियलाइज़ नहीं कर पा रहा है, एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। इसी वजह से इसकी जो फेस पे जो दिखाई देता है, वो हुँ, इसलिए दिखाई देता है। बाकी हेल्थ इश्यू तो है इसको। हुँ। खुश नहीं रहता मतलब मेरे हिसाब से वो लड़का ना मुझे आजकल खुश नज़र नहीं आता। तो खुश रहने का रीज़न मैंने बता दिया ना कि ये जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुआ है इसका, ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। जिस तरह से पिज़्ज़ा ने एडजस्ट कर लिया है ना, मुझे तो सिर्फ़ और सिर्फ़ चालू पी को परफ़ेक्ट जो है एक मेड बन के दिखाना है, उसकी हुँ, परफ़ेक्ट आया बन के दिखाना है। ठीक है ना? हुँ, ऐसा तो वो तो एडजस्ट कर चुकी है इसमें। हुँ, एडजस्टमेंट करने में अभी टाइम लगेगा, इसलिए ये वैसा दिखाई नहीं दे रहा। ये टूर पे भी देख लो, जो वो हँस के दिखा रहा है, हँस के बात कह रहा है, तो वो बात है नहीं। हुँ, क्योंकि हुँ, जब आप आँखें और फेस हाँ, दोनों मुस्कुराते हो, तब आपको दिखाई देता है ये खुशी से कह रहा है। नहीं तो ऐसे निक्कू को देख लो, निक्कू हुँ, की जो बातें होती हैं, जब वो इस तरह की बातें कह रहा होता है, तो वो उसका भाव जो होते हैं, वो साथ नहीं दे रहे होते हैं। इसका हुँ, मतलब वो जस्ट बोल रहा होता है, तो हुँ, ऐसा होता है। अच्छा एक बात बताइए, जो उसके सास-ससुर अभी आए हुए हैं, हुँ, ठीक है? मैं अब ताल्लुक की बात कर रहा हूँ। तो हुँ, वो जो उनके साथ में जो चल रहा है, वो हुँ। कैसा है? वो कितने दिन के लिए आए, भाग गए, फिर जाना है, नहीं जाना है, अजमेर, कई सारी चीज़ें आई प्लान में। हाँ। उनको तो एक टाइम लिमिट के लिए बुलाया गया था ना, क्योंकि इससे ज़्यादा ये टॉलरेट नहीं कर सकती है। वो एक टाइम लिमिट के लिए आए थे और इससे ज़्यादा ये झेल ही नहीं सकती और ज़्यादा दिन टिक जाते हैं तो ये अनकम्फर्टेबल हो जाती है। वो भी टॉलरेट नहीं कर सकते इसको, ये बोथ साइड है। हाँ, वो भी सही कह रहे हो आप, वो भी इसको टॉलरेट नहीं कर सकते। अभी ये जो बीच में छोड़ा गया है ना कि इनको त्योहार वहाँ पर करना है, इनको त्योहार वहाँ पे करना है, तो जब ये त्योहार वहाँ पर करना है ना, मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि अगर तुम्हें तो वो तो पहले से ही पता था कि शबरात कब की है, वो तो सब जानते ही हैं। तो जब शबरात कब की है, ये आपको पहले से ही पता था, तो भाई आपने पहले ही टिकट क्यों नहीं बुक करा लिया था? क्योंकि ये पहले ही तय था कि हमें अपने घर की शबरात करनी है। और अब नौटंकी की जा रही है कि इनके टिकट बुक नहीं हो रहे क्योंकि इनको शबरात अपने घर की करनी है। वहाँ साफ-सफाई करानी है, ये कराना है, वो कराना है, पढ़ाई-लिखाई ये सब कुछ होना है। पता नहीं यहाँ से वो क्यों भागने के चक्कर में लग रहे हैं। बहाने देखिए, पहला बहाना नंबर 1 कि जो बुआई हो रही है, उसके लिए उन्हें जाना है, ठीक हुँ, है? पहला बहाना। हुँ, दूसरा बहाना त्योहार, कि भई हुँ, ये जो शब-ए बारात आती है, तो इसकी इसके लिए जो इबादत करनी होती है, ये अपने वहाँ पे घर पे करना चाहते हैं। मैं पहले एक बात बता दूँ, जी। इसके लिए ये जो रात होती है, ये प्योरली इबादत की रात होती है। आप मस्जिद में जाके कीजिए या अपने घर पे कीजिए। एक जान-नमाज़ चाहिए होती है, उसके लिए एक पाक जगह चाहिए होती है। हुँ, और उसके बाद में घंटों की आपकी इबादत चाहिए होती है। हुँ, रात को जितने बजे तक भी कर सकें, 12 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक, तो ये इबादत करने वाली रात होती है। इसमें क्या कि भी मैं अपने घर पे जाके करूँगा, ऐसा तो है नहीं कि वहाँ
बहुत सारे कुछ पकवान बनाने हैं, लोग इनके घर पे आएँगे, ये कुछ और लोगों के घर पे जाएँगे, ऐसा तो नहीं है। तो ये जो ड्रामा है, त्योहार का नाम लिया गया है, ये दूसरा बहाना है इनका जो गलत है। एक और वैलिड बहाना बताऊँ आपको मैं? एक और वैलिड बहाना इन्होंने बोला कि वहाँ पर हमारे बुजुर्गों की कब्र है। तो बुजुर्गों की कब्र तो वहाँ पे जनाब की भी, पापा की, बुजुर्गों की है। तो अभी वो क्यों नहीं जा रहे? वो उनको भी तो जाना चाहिए ना? जब ये वहाँ पे मौदा गए थे, तो तब भी तो वहाँ पे कब्रें थी वहाँ पर। हुँ, तो ये आप बताइए, आप तो रोज़ तो जाते नहीं हो, पर हुँ। उस वक़्त भी पूरा का पूरा मौका था इस बात का, क्योंकि ये भी हवा थी, क्योंकि इनकी जो दादी है, उनका जो पातिया। बरसी कह लीजिए, कुछ भी कह हुँ, लीजिए वो बरसी मतलब जिस दिन वो गुज़री थी, हालाँकि मुस्लिम्स में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, तो ये उस दिन वो फ़ातिहा कराने के लिए चाहते थे कि फ़ातिहा कराएँगे, पर हुँ, ना तो इन्होंने वहाँ फ़ातिहा कराई और ना ही उनके कब्रों तक चल के गए। और हुँ, दूसरी बात ये है कि एक बात और भी है कि हुँ, अगर आप कहीं से भी पढ़कर अपने बुजुर्गों के लिए कुछ हुँ। इबादत करते हैं, तो वो उन तक जाएगा। तो ये मेरे लिए ना इनवैलिड पॉइंट हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो इन्होंने एक्सक्यूज़ दिया ना बहुत ही बकवास बोगस है। जो लोग जॉब के लिए या कहीं पर भी किसी भी जगह से दूर रहते हैं, तो क्या वो जो है कब्र के लिए जाएँगे? चलो इनके पास तो अपॉर्च्युनिटी है कि वो अभी यहाँ रह रहे हैं। बट ये दूसरा भी तो बता रहे हैं ना, एक और प्रॉब्लम भी तो बता रहे हैं कि टिकट नहीं हो पा रहे। तो फिर ये दोनों चीज़ों को ऐसे क्यों मर्ज क्यों कर रहे हैं? मतलब क्या फ़ोकस करने की कोशिश कर रहे हैं? ये टिकट वगैरह का जो है, ये तो एक सेपरेट मैटर है, लेकिन एक और बहाना बना दिया इन्होंने। हुँ, मतलब आज वो बहाना बनाया इनकी सास ने। हुँ, क्या बनाया? वो हमें वहाँ जाना है, इसके जो कमरे तैयार करने हैं, पेंट करवाना है, ये जो महारानी जाएगी ना यहाँ से, हुँ, हुँ। मौधा की महारानी, तो उसके लिए पहले उसका रूम और ये सब जो तैयार करना है। तो ये कोई बहाने होते हैं यार? हुँ, हुँ। मतलब और ये बोल रहे थे, वो ये पूछ रहा था, अब ये फनी की तरफ से आया है, नया एफर्ट आया है कि वो जो नया हॉल बना है उसमें एसी लगवाना है कि नहीं लगवाना है, क्योंकि ये जो रिक्वायरमेंट है ना आप ध्यान से देखिएगा, ये रिक्वायरमेंट आई है सास-ससुर की तरफ से क्योंकि वहाँ गर्मी लगती है। अभी हॉल में देखो चालू का तो बैठना होता नहीं है, वो तो तभी होता है जब लोगों का मिलना-जुलना होता है, थोड़ी बहुत देर ही बिताती है। तो अभी ये जो एक खर्चा था ना, ये खर्चा पेंडिंग छोड़ दिया था। अब वो कौन पूरा करेगा? ऑफ कोर्स बहू रानी। देखो ऐसा है, ये था अप्रूवल। हुँ, आपने देख लिया इसको, पहचान लिया इस बात को। बेसिकली क्या है कि वहाँ अगर दीमक लग रही है, हुँ, दीमक आप समझते होंगे ना, हुँ, दरवाजे में दीमक लग रही है, और कोई भी आदमी इस चीज़ को प्रोलॉन्ग नहीं कर सकता कि भई ये वाला खर्चा हम बाद में करेंगे। क्योंकि अगर एक जगह दीमक लग रही है, तो डेफ़िनिटली घर में वो बाकी जगह फैलती है। तो हुँ, इसको नुकसान को बचाने के लिए आदमी तुरंत इस पे एक्शन लेता है। पर इसने साफ मना कर दिया था इस बात के लिए, क्योंकि उसने प्रपोज़ किया था कि भई ये दरवाजे का काम भी हमें कराना पड़ेगा। और इसने मना कर दिया था वहाँ पे। तो हुँ। आप इस बात पे मैं एग्ज़ाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि उसको हर खर्चे के लिए अप्रूवल लेना पड़ता है। अगर वहाँ पे एक एसी लगवाना है, तो आराम से देखो 30,000 रुपए प्लस माइनस आप समझ लीजिए कुछ, इतने पैसे वहाँ खर्च करने हैं ऐसे। और हुँ, वो पैसे ये अपने पॉकेट से क्या, ये कैसे भी खर्च कर ही नहीं सकता है। तो इसे अप्रूवल चाहिए और वो किसके लिए चाहिए? वो टोटली माँ-बाप के लिए होगा, क्योंकि ये लोग तो ऊपर रहते हैं। इनको तो वो मतलब है नहीं, वहाँ ऑलरेडी एसी लगा हुआ है। तो बिल्कुल। इन्हें एसी चाहिए उस हॉल में, तो हुँ, उसका अप्रूवल के लिए इसने ये डाला है। अब हुँ। चालू महारानी अगर अप्रूव कर देंगी, उनके चरणों में कुछ बिछ जाएगा, तो वो अप्रूव कर देंगी, तो वहाँ एसी लग जाएगा, अदरवाइज़ नहीं। नहीं तो ये तो सिर्फ़ ड्रामा है, आपको साफ दिखाई दे रहा है, एक-एक पैसे के लिए वो इसको तरसाती है और जब भी इसको काबू में कर रखा है, अगर इसने ये दे दिया होता, अब हुँ। आप फिर देखिए आप आपको इसका। याद है ये खर्चा जो है ना जानबूझकर छोड़ा गया था। ये जो एसी वाला खर्चा है ना, ये जानबूझकर पेंडिंग करा था कि फिर मेरे सामने गिड़गिड़ाया जाएगा, फिर मुझसे अपील जो है वो साइन कराई जाएगी और उसके बाद मैं अप्रूव करूँगी और फिर एसी लगेगा। नहीं तो इतना सारा काम हुआ एसी तो तुरंत लगाया जा सकता था, गर्मी तो तब भी थी वहाँ पर। ये तो है ही। अच्छा चलिए, ये भी इनके जो बहाने थे सास-ससुर को भेजने के, नहीं भेजने के, रखने के, नहीं रखने के, हालाँकि ये अफ़ेक्टेड हैं इनकी लड़ाई-झगड़ों से। हुँ, तो ये जो अच्छा एक एक बात और आपने नोट करी होगी, आज के व्लॉग में ख़ास तौर से, हुँ। जो इसकी सास है, इतनी ज़बरदस्त व्लॉगिंग कर रही है हाँ, और और खुश। आप भाई साहब बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही हैं वो, जैसे ऐसे कि जैसे ज़बरदस्ती की वो मतलब मैं क्या कहूँ ओवर एक्टिंग। अभी तो मुझे ना सच बता दूँ ओवर एक्टिंग लग रहा था। बहुत जगह पे जेन्युइन लगा, बहुत जगह पर ओवर एक्टिंग लगा। देखिए ये स्क्रिप्ट थी, क्योंकि बेसिकली क्या है कि उसकी जो सास है, यानी हुँ, कि चालुक्य की सास, हुँ, तो उसकी सास के बारे में बताना कि वो कैसे-कैसे, क्या-क्या करती थी, ठीक हुँ। है? इस बारे में बताना, तो वो उसने उससे कहलवाया गया है ये सब कि, "भई तुम ये सब बताओगी।" पता है अब उसमें नोट टाइटल ही डाल रखा है कि सास ने बताई ससुराल की बातें। ये टाइटल था। नोट आप नोट करो इस बात को जो मैं बताना चाह रहा हूँ।
कि उसने ये सारी बातें चालू की तरफ या इनकी तरफ नहीं बोली हैं कि हम्म। इन्होंने बात करी थी तो उनको जवाब दे रही है। नॉर्मली वो ऐसे ही बात करती है, हम्म। लेकिन इस बार उसने टोटली कैमरे की तरफ फोकस किया। हाँ। उसने कैमरे में बोला है, हम्म। ये जो कैमरे की तरफ उसकी आंखें इन लोगों में से किसी की तरफ नहीं है। हम्म। इससे पता चलता है अब वो जबरदस्त तरीके से प्रो। ब्लॉगिंग के लिए। हाँ, वो प्रो हो गई है भाई साहब। अब तो सब दोनों, और बेटा भी कर रहा है, अब बेटी भी कर रही है। बेटी भी तो करती है बाद ना में ब्लॉगिंग। बाद में मैम ससुर ने भी पूरा एड ऑन किया। हाँ। आप ये भी देखिए, जो कम सुनता है उसको पहले ही बताया गया होगा, तो इसलिए वो उसने ऐड ऑन किया। यानी इन दोनों को पता है कि अगर हम ब्लॉग में आएंगे हुँ, और कुछ बोलेंगे तो उससे हमारा फायदा होगा, क्योंकि बहू के पास कुछ पैसे आएंगे तो थोड़े हुँ, बहुत हमें भी मिल जाएंगे। सही बात है, मेन चीज ये है, पूरी फैमिली इस बात के लिए है कि ब्लॉग बने और पैसे आए। सही ठीक है, बात है। तो अब सारी की सारी फैमिली की जो पुरानी एजिटेशंस थी, जो सब जो निकल प्रॉब्लम गई, थी, सब सब सॉल्व निकल हो गई। गई। अब सब सब सॉल्व। प्रो व्लॉगर हो गए हैं अब। सब एजुटेशन गायब। अच्छा, एक तरफ और मैं ध्यान दिलवाना चाहूंगा आपका कि ये लोग अपने जो भी हाउस हेल्प हैं जी। उनके लिए केक तो काट के दिखा देते हैं हुँ, कि भाई ये तो खुशी की बात है, हम देखो इनकी सेलिब्रेशन कर रहे हैं, और उनके दुख सुख में शामिल होना या उनको रियल हेल्प करना ये नहीं करते हैं। जैसे रुखसाना बाजी का इंस्टाग्राम, कोई हुँ, हेल्प कर रहा है? बिल्कुल नहीं। डी दादा के साथ में डी दादा के साथ में जो प्रॉब्लम चल रही है उनकी हेल्थ की, सॉरी वाइफ की हेल्थ की चल रही है, एक बार भी कहना तो दूर रहा, वहां जाती है वहां पास में, लेकिन तब भी नहीं गई। और जो दूसरा जो टिंकू है, टिंकू की वाइफ जो है, वो अब हुँ, इस कंडीशन में आ गई है, उसका आई थिंक 6 मंथ से ओवर हो चुका है। वो चाहती थी कि उसका हस्बैंड उसके साथ रहे, लेकिन फिर भी जबरदस्ती उसको ले जाया गया यहाँ से। तो ये 3 लोग हैं जो जिनके के लिए ये हाउस हेल्प अपनी हेल्प दिखाते हैं कि भाई हम लोग इन हाउस हेल्प के लिए कितनी हेल्प करते हैं, पर है एक्चुअल ऑपोजिट। आपका क्या कहना है? एक्चुअली क्या है ना, देखो मैं चालू से तो उम्मीद कर नहीं सकती, वो बहुत कनिंग है। पर मैडम थोड़ी-सी इस मामले में है, और स्पेशली देखा जाए तो डी दादा से उसका थोड़ा-सा है। हमें वो नहीं दिखा रही है क्योंकि वो व्लॉगिंग ही नहीं कर रही है, आलसी मैडम है ना थोड़ी-सी। ऑफ कोर्स वो जा रही होगी और मिल भी रही होगी, क्योंकि आपको पता ही होगा कि उसका तो वेयर हाउस ही वही है। डी दादा के जो मतलब ऊपर वाला जो फ्लोर है वही उसका वेयर हाउस है, और वो वहाँ पे डेली जा रही थी। तो ऑफ कोर्स वो हेल्प भी कर रही होगी, अगर पैसे वगैरह की ज़रूरत होगी तो वो भी दिए होंगे। क्योंकि इतना तो मुझे है, पर बता नहीं रहे हैं क्योंकि भाई वो भी आपका कंटेंट है। जब वो कुछ भी फन, मज़ाक, मस्ती सब कुछ करते हैं तो तुम रिकॉर्ड कर कर दिखा देते हो उनको। लेकिन जब वही बीमार हैं तो तुम एक स्टोरी या मतलब कोई भी चीज़ कुछ तो मेंशन कर सकते हो। लेकिन रही बात चालू की, वो बहुत करेंगे, वो कभी किसी को प्रमोट नहीं करेगी। वो अपने पति को प्रमोट नहीं कर रही सही से, तो वो फुकसाना बाजी को प्रमोट करेगी, क्योंकि उसको पता है कि फुकसाना बाजी अब नॉन पर्सन हो गई हैं, ठेंचू ठेंचू कह के। वो ऑफ कोर्स वो जो भी कुछ करेंगे ना थोड़ा-मोड़ा वो सब देख लेंगे। अभी सोचो, ज़्यादा एफर्ट नहीं डाल रही, चुकैया जो कम टाइम के लिए आती है, जब चुकैया के व्लॉग चल सकते हैं तो ऑफ कोर्स वो फुकसाना बाजी के भी चल जाएँगे। अभी तो देखने वाली बात ये है कि फुकसाना बाजी अभी कब स्विच होती हैं यूट्यूब चैनल पे, जिससे कि उनको कुछ अर्निंग हो। ये चाहे तो उनकी हेल्प कर सकती है। भई वो तेरा कंटेंट नहीं बनेगी, वो तुझे ना बनाएगी अपना, ठीक है? तो देखने वाली बात ये है कि तू उसको कंटेंट में बना लेती है, तो तू चाहे तो सपोर्ट कर सकती है, लेकिन ये लोग इतने कनिंग है ना, ये किसी को नहीं करने देंगे। अच्छा, इनकी चिंदीगिरी है ना, वो लगातार चलती ही रहती है। अब देखो, एक और चीज़ हाइलाइट हुई इस टाइम में कि सोसाइटी की कई सारी न्यूज़ न्यूज़ आई। चलो वो जो खबरें आई कि कौन किसने लड़ाई झगड़ा सुना, क्यों सुना, वहाँ पे थे या नहीं थे, ये किसकी बात कहाँ से आई, उसके बारे में बात नहीं करते। बात करते हैं फाइनेंशियल उसकी। सोसाइटी को ये किसी भी तरीके से हेल्प नहीं करते। बिल्कुल। इनकी बहुत ज़्यादा इस बात की कंप्लेन है। देखो, ये तो सबको पता है कि जो मेंटेनेंस होता है वो इनका पेंडिंग था, लंबे-लंबे टाइम तक इनका पेंडिंग रहता है। उसके बाद में कहीं जाके ये देते हैं। जब बहुत ज़्यादा इनकी बेइज्जती हो जाती है या ऐसा हो जाता है। उसके अलावा सोसाइटी में इस टाइम में रिनोवेशन, जो ये अपने घरों के रिनोवेशन हुँ। आए दिन करते रहते हैं, वो रिनोवेशन सोसाइटी में हो रहा है। क्योंकि देखिए, कोई भी बिल्डिंग है, वो सदा के लिए जैसे खड़ी नहीं रह सकती, तो उसकी बहुत जगह रिपेयरिंग की ज़रूरत होती है, व्हाइट वॉश की ज़रूरत होती है, बहुत सारी यूटिलिटीज़ को ठीक करना होता है। तो उसके लिए सोसाइटी ने प्लान किया है, और सोसाइटी ने वो क्या है, वो पैसा कहाँ से आएगा? सोसाइटी से ही आएगा। तो सोसाइटी ने जो मेंटेनेंस लिया जाता है उससे अलग कुछ पैसा फंड जो है सबसे कलेक्शन करने के लिए बात करी है, और हुँ, वो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। तो हुँ। वो इनसे माँगा गया है, वो भी इन्होंने नहीं दिया, बल्कि इसी टाइम पे ये अपने टूर पे खिसक लिए। भाग गए। ठीक, भाग गए, भाग हुँ, गए, जिससे इनसे कोई बात ही ना करे, ये ना करे। तो ये एक इनका रहता है। और हुँ, सोसाइटी में देखो, अभी-अभी अजीत पवार जी जो थे, जो डिप्टी मिनिस्टर थे,
उनका होने का जो न्यूज़ जी, आई थी, उसके बाद में सोसाइटी में एक मीटिंग की गई थी। जी। उस मीटिंग में इन्वॉल्व नहीं हुए। 26 जनवरी का जो फंक्शन था, उसमें इन्वॉल्व नहीं हुए। तो ये जो भी, और अभी हाँ, एक सरस्वती पूजा भी हुई थी, उसमें भी कहीं में भी इनका इन्वॉल्वमेंट किसी तरीके का नहीं था। देखिए, हम रहते हैं इंडिया में, तो हमें लोगों के साथ में मिलना-जुलना पड़ेगा। ऐसे तो है नहीं कि इनकी सोसाइटी, फिर एक ऐसी सोसाइटी में जाके रह लो, जहाँ कोई और टाइप के लोग रहते ही ना हों। हुँ। इसलिए तो इनको वो कहा जाता है कि क्यों करके पड़ोसी मुल्कों से इतना ज़्यादा वो करते हैं। तो ये बिल्कुल भी अनसिविल तरीके से, जिसे कहते हैं ना, एक अच्छा सिटीज़न। आगे ज वो हो सकता है उन्होंने व्लॉग ना बनाया और हो सकता है वो गए हों सोसाइटी के लिए वहाँ पर। तो फिर लोग कैसे करके ये कंप्लेंट्स कर रहे हैं? ये क्यों करके न्यूज़ इतनी सारी बाहर आ रही हैं? क्यों करके पैसे का सारे सारा बार-बार आता है? तो ये तो बिल्कुल ही गलत तरीका है। और ये अपने आप को वो सेलिब्रिटी कहते हैं और ना जाने क्या-क्या कर देंगे। और सो कॉल्ड ज्ञान बहुत बाँटते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हर चीज़ पे ये ज्ञान बाँटते हैं। छोटों को प्यार करो, बड़ों को प्यार करो, मिल-जुल कर रहो, ये रहो, वो रहो और भाई साहब चीज़ें सारी उल्टी करते हैं। देखिए, अभी-अभी जो इसका लेटेस्ट व्लॉग आया जनाब और मैडम का, मतलब इससे पहले वाला व्लॉग, उसमें आपने एक सरप्राइज़ देखा। सरप्राइज़ क्या था? मतलब अपनी फैमिली को साथ लेके जाना किसी के लिए सरप्राइज़ हो सकता है क्या? हुँ। ये ये कैसी बात हुई भई? ये सरप्राइज़ होता है? इनके लिए मम्मी-पापा के लिए कुछ काम करना बहुत बड़ी तारीफ़ की बात है। कैसा लगा? कैसा लगा? कैसा लगा? हम ऐसे करते हैं, हम वैसे करते हैं। अरे भाई तुम्हारे माँ-बाप ने तुम्हारे लिए करा है तो तुम ही तो करोगे अपने माँ-बाप के लिए, कोई पड़ोसी आके थोड़ी ना करेगा। उसमें भी तुम्हें मेडल चाहिए, इनाम चाहिए। सरप्राइज़ मेरे हिसाब से पता है क्या है? सरप्राइज़ है कि ये मम्मी को लेके गए। हुँ, अम्मी को लेके गए नहीं, हुँ। मम्मी को लेके गए, ये सरप्राइज़ है। ये तो, और मम्मी को अभी क्यों लेके जाना पड़ा? हाँ, मम्मी को इसलिए लेकर जाना पड़ा क्योंकि डी दादा जो थे वो फ्री नहीं थे। अभी इनके जो आप वो कह रहे हैं ना सो कॉल्ड जो मैडम ने कहा था कि मैंने जो है एक खुराफात करी है, तो खुराफात ये थी कि इनके टिकट हुए थे पहले बुक। तब तक दी दादा की वाइफ की तबीयत खराब नहीं थी, दी दादा को जाना था और मम्मी और अम्मी और पापा का यहीं जाना था, इन मैडम और जनाब को ही जाना था अपने पर्सनल वापस पता नहीं कौन से हनीमून पीरियड के लिए। लेकिन फिर जब ये बात हो गई और दी दादा नहीं जा पाए तो ऑफ कोर्स मम्मी को तो ले जाना ही ले जाना था क्योंकि बच्चे को संभालना था। बच्चे को संभालना था, अब मम्मी को लेकर जाएँगे और फिर अम्मी को छोड़ के जाएँगे, वो जनाब को मंज़ूर नहीं। क्योंकि ऐसे ही तो हुआ है, जब-जब ऐसा हुआ या तो मम्मी नहीं जाएँगी या तो अम्मी नहीं जाएँगी, तो दोनों में से कोई नहीं जाएगा। और अगर मम्मी जाएगी तो अम्मी ज़रूर जाएँगी, ये जनाब का पहले से ही है। तो अब मम्मी को ले जाना हो गया मैडम की मजबूरी। अब जब वो उनको लेकर जा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स फिर तो अम्मी को ले जा रहे हैं और फिर इन्होंने प्लान बनाया कि चलो पापा को भी लेकर चलते हैं। उन्हीं पापा को लेकर चलते हैं जिन पापा को अभी आपने जैसे बोला कितनी परेशानी उठाई थी पिछले वाले उसमें। और फिर ये जो है 45 मिनट पहले पहुँच गए, गाड़ी में बिठाए रखा, ये रखा और जैसे कि आपने पहले ही बोला कि ऐसे पेशेंट को इतनी ठंड में नहीं और मुझे अभी रिसेंट कुछ खबर मिली, जिसमें ये पता चला है कि इनके पापा की वहाँ पर तबीयत खराब हुई है। अब ये उसको कितना दिखाएँगे, कितना नहीं दिखाएँगे ये नहीं पता लेकिन अपने डॉक्टर से इन्होंने फ़ोन पर ही कंसल्ट किया है और वहाँ पापा की तबीयत खराब हुई है। मुझे नहीं पता ये कितना दिखाएँगे, कितना नहीं दिखाएँगे। आप क्या कहते हैं? पापा को तो मतलब ले जाना, वो भी खासतौर सर्दी में, उनकी हालत को देखते हुए बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। पिछली बार जब कानपुर गए थे, इन्होंने कान पकड़े थे कि भई जिस तरह से इन्हें ट्रेन इनकी 6 घंटे से ज़्यादा लेट हुई, हुँ। उसके बाद में कानपुर और लखनऊ के बीच में इनको वहाँ पे कंजेशन मिला ट्रैफिक का, उसकी वजह से 2 ढाई घंटे इनको वहाँ पे फँसना पड़ा। और जिस तरीके से पापा के साथ में हुआ, तो उसकी वजह से जनाब ने ये कहा था कि भई अब इस तरह की लंबी जर्नी हम इस तरह से बाय रोड या बाय ट्रेन नहीं करेंगे, पापा के लिए हम फ्लाइट ही लेंगे। लेकिन अब देखिए क्या हाल कर दिया पापा का अगेन फिर दोबारा से। आपको नहीं लगता कि जनाब बोलते कुछ और करते कुछ और है? ये दोनों मामलों में जनाब ने बिल्कुल उल्टा करके दिखाया। अभी रिसेंट ये पच के करे इन्होंने कि पहले अपने पापा के साथ ये कुछ किया और उसका उल्टा करके दिखाया। अरे भाई तुमने अभी रिसेंट अपने पापा को इतना ज़्यादा हैरेस किया, एक बीमार पेशेंट जो 6 साल से घर से बाहर नहीं निकला, 6 साल हो गए ना इनके पापा को बीमार हुए हुए और तुमने उसको डेढ़ 2 महीने में इतना कंजस्टेड करके, इतना परेशान करके, इतना उसको हैरेस करके, थका के या यूँ कह लो कि उनको पता नहीं किस-किस तरह से उनको टॉर्चर करके इतना सफ़र करा दिया कि जितना उन्होंने 6 साल में भी नहीं करा होगा। सेम कंडीशन उन्होंने अप्लाई किया उस लड़के के लिए। अच्छा, मैडम जो है ना हुँ। क्या बता देती हैं यार, देख कर कई बार तो हँसी आती है। आपने देखा वो ट्रेन में नीचे ज़मीन पर बैठकर खाना खा रही थी। हाँ, बताइए। बिल्कुल। वो ट्रेन में बैठ के इसलिए खाना खा रही थी, क्योंकि वो ना रिलेवेंट दिखाना चाहती हैं। वो ये दिखाना चाहती हैं कि मैं जैसे पहले थी ना मेसी मैडम, एग्ज़ैक्टली मैं वैसी अभी हूँ। जैसे आप लोग होते हो वैसे फर्स्ट क्लास में एसी में सफ़र करने वाले,
तुम्हारी जो ऑडियंस है ना वो फर्स्ट क्लास में सफ़र नहीं करती है और फर्स्ट क्लास में सफ़र करने वाले ज़मीन पर नहीं बैठते हैं। अगर तुम्हें ज़मीन पे बैठने का शौक था ना, तो तुम्हें उस क्लास में सफ़र करना चाहिए था जिसमें तुम्हारी ऑडियंस सफ़र करती है। तो ये तो इनका बेबुनियाद था, बकवास था, फिर वहीं बैठकर वो चाय पी रही थी। मतलब बहुत ही मुझे तो बहुत नकली लग रहा था। अब कोशिश कर रहे हैं वापस से वही पुरानी चीज़ों को दोहराने के लिए कि मैं ऐसी चीज़ें करूँगी तो लोग जो मतलब क्रिटिसाइज़ करते हैं वो भी मुझे देखेंगे, बातें बनाएँगे, तो हम भूले-बिसरे गीत नहीं हो जाएँगे। अच्छा देखिए, मैडम जो है ना ये ज़मीन से जुड़े होने के लिए हैं, ग्रास रूट से लेवल दिखाने के लिए हैं। मैडम जो वहाँ बैठकर दिखाती हैं कि देखो मैं कितनी मतलब इस टाइप की हूँ कि जो पूरा आपके जो मिडल क्लास फैमिली है उसको बिलॉन्ग करती हूँ। और हुँ, वही जो इनका सीरियल चल रहा है वही। हुँ, मैं तो वो देखना चाहता हूँ कि ये ट्रेन से बहुत सफ़र करते हैं, जो प्लेटफ़ॉर्म पे आम पब्लिक जो वाक़ई में ज़मीन पे बैठती है, हुँ। मैडम उसको वो दिन देखना चाहता हूँ कि मैडम वहाँ प्लेटफ़ॉर्म पे भी ज़मीन पे बैठकर दिखाएँ। एक दिन ऐसा आएगा कि जब 1000 व्यूज़ रह जाएँगे ना तो ये सब भी कर लेंगे। हो सकता है हमें जल्दी देखने को मिले। हाँ, जब इतने ज़्यादा व्यूज़ कम हो जाएँगे, तो फिर यहाँ पे भी आ जाएँगे। लेकिन जो पीआर जो चल रहा है ना, उससे काम बहुत बढ़िया हो रहा है। लग रहा है ना बदलाव तो आ रहे हैं चीज़ों में, आपका क्या कहना है? हाँ, अब धीरे-धीरे देखिए, मैं सम अप कर रहा हूँ, सारी पुरानी चीज़ें लौट कर आ रही हैं और वही पुरानी चीज़ें अब फिर दोबारा से दिखाई जाएँगी। इवन देन चाहे उनकी ड्रेसेज़ हों, चाहे इनके काम करने का तरीका हो। अचानक ही जो कुकिंग जो है, दोनों ब्लॉग्स में बिल्कुल हावी है, हुँ। ठीक है? कुकिंग, कुकिंग, कुकिंग कुछ भी। अब और कुछ नहीं तो घिए का हलवा, मतलब कुछ नहीं बना तो घी का हलवा। चालू अपी को देखा? चालू अपी तो जो है फरिश्ता भाभी बनने को तैयार हैं। फरिश्ता भाभी कॉपी करते-करते अभी खुद ही फरिश्ता बहू बनने को तैयार हैं। हमारे भ फरिश्ता बहू ने हमारे लिए क्या अभी बहुत जल्दी इनकी सास भी यही डायलॉग बोलने वाली है, आपको क्या लगता है? तो ये सब भी है। देखो और मैंने पहले ही बता दिया कि फनी की ड्रेस देख लो, अब फिर दोबारा से कुर्ता-पजामा पहनता हुआ दिखाई दे रहा है वो। अभी हुँ। अभी वो आया नहीं है, रमज़ान आया नहीं है कि हुँ, जिसके लिए अच्छा रमज़ान की कैसे तैयारी करके दिखा रहे हैं? हुँ, मतलब जैसे आम घरों में होता है ना कि चलो साफ-सफाई कर लो, ईद आने वाली है, प्लस अपने कपड़े-वपड़े ठीक कर लो, ठीक है? हुँ। ये अभी तो ये शॉपिंग करने के लिए भी जाएँगे। ग्रोसरी ग्रोसरी लाएँगे ना, ग्रोसरी तो ख़ैर इनकी तो कभी भी आ जाती है, अभी ग्रोसरी भी लाएँगे, बहुत कुछ लाएँगे। अच्छा और भी बहुत सारी तो रिसेंट वाला वो आ ही गया है, तो उसमें बहुत सारे पॉइंट हैं। ये हो गए हमारे पिछले हफ़्ते के जो हमने इस हफ़्ते उनको जो-जो कुछ-कुछ पॉइंट थे हाइलाइट हमने किए, जिस टॉपिक पर मेरे और आज की चर्चा जी के आपने पॉइंट ऑफ व्यू सुने। तो और जो बाकी नया आ गया है, तो नया हफ़्ता शुरू हो गया है, तो आपको टाइम टू टाइम मेरे और इनके आज की चर्चा जी के पॉडकास्ट में आपको सुनने को मिल ही जाएगा। तो आज का ये कोलैब आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और आवाज़ की दुनिया के दोस्तों को मेरा सलाम। वीडियो पसंद आए तो ऑफ कोर्स आपको पता है ना, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोनों के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और अच्छे से नए वीडियो के साथ। मेबी शायद वो जो है फेस कैम से होंगे और मेबी शायद इस तरीके से होगा, क्योंकि हम तो जुगाड़ निकाल ही लेते हैं। दूर है तो क्या हुआ, आपके तो हमेशा करीब ही रहेंगे। चलिए मिलते हैं फिर किसी अच्छे से पॉडकास्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। अलविदा।